गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 11 जनवरी। आज अपने बात करते हैं 10th एंड 11th जनवरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपको एक एग्ज़ाम में आगे देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी हाल ही में किसने शपथ ली? जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी ने शपथ ली है और इनको ये शपथ जो है वहाँ सिक्किम राज्य के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी के द्वारा दिलाई गई। फिर बात करते हैं, किस राज्य ने मिट्टी पानी का परीक्षण करने के लिए वहाँ पर कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया? कर्नाटका के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी के द्वारा 40 वैन्स का वहाँ पर उद्घाटन किया गया है, जिसके तहत जो भी वैन्स है वहाँ के किसानों को उनकी मिट्टी की उर्वरता और उनके पानी की परीक्षण की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी। फिर बात करते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है जापान जारी किया गया, जिसके अंदर जापान जो कंट्री है फर्स्ट पोजीशन पे रहा। इट मीन्स पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो पावरफुल पासपोर्ट है वो जापान का रहा है। इंडिया का जो पासपोर्ट है इसके अंदर 85 नंबर पे रहा है। फिर बात करते हैं, रमेश पोखरियाल जो कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री है, उनके द्वारा पंजाब की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर 2 दिवसीय अखंड सम्मेलन एजुकेशन 2020 का उद्घाटन किया गया। फिर बात करते हैं, अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में डॉक्टर राज अय्यर जी को अपॉइंटेड किया गया, जो कि भारतीय अमेरिकी मूल के हैं। फिर बात करते हैं, RBI के ऑफिसर गिरिधरन जी के द्वारा उनके द्वारा लिखा गया पहला जो नोवेल है या फिर पुस्तक राइट अंडर ओवर नोज नाम से लिखी गई है। फिर बात करते हैं, नेशनल स्टैटिक ऑफिस के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो भारत की GDP दर रहने का अनुमान लगाया गया वो -7.7% लगाया गया है और 7.7% ही S&P के द्वारा रखा गया है। फिर बात करते हैं, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने कौन सी कल्याणकारी योजनाएं स्टार्ट की है? धियान दी लोहड़ी यानी बेटियों की लोहड़ी, बसेरा प्रोग्राम, क्रिकेट किट फॉर यूथ, स्मार्ट पावर मीटर प्रोजेक्ट्स एंड ई दाखिल नाम से ये कुछ वेलफेयर स्कीम्स वहाँ के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। अब अपने बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। नई तटीय अनुसंधान पोत वेशल्स सागर अन्वेषिका का जो उद्घाटन है वो किसने किया? हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री है और अर्थ साइंस मिनिस्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा बेसिकली इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो वेसल्स है पर्टिकुलर 16 हार्स तक समुद्र के अंदर रह सकती है और 6 किलोमीटर वाटर के अंदर भी जा सकती है। इस वेसल्स का जो निर्माण किया गया है वो पर्टिकुलर तितगाहार वैगन वेस्ट बंगाल कलकत्ता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, उसके द्वारा पर्टिकुलर ये डिज़ाइन किया गया है। और ये NITO जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी 6th वेसल है जो कि रिसर्च के लिए पर्टिकुलर यूज की जा रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य ने मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक का शुभारंभ किया? जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य है उसके द्वारा उसके अंदर वहाँ के जो लेफ्टिनेंट जनरल है मनोज सिन्हा जी के द्वारा इसको शुभारंभ किया गया है। फिर बात करते हैं, ये जो एप्लीकेशन है पर्टिकुलर जो भी करप्शंस हो रहे हैं उसको कम करने के लिए वहाँ के जो लोग जागरूक हो रहे हैं उस ऐप से पर्टिकुलर वहाँ पर किसी की भी शिकायत कर सकते हैं, उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जा सकता है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ समय पहले मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किया गया था। गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पर 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसका आयोजन किया जाएगा। उड़ीसा की बात करते हैं तो भारत का पहला फायर पार्क जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर राज्य की। यहाँ पर एक बार इंडिया का मैप शो किया गया और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है इंडिया जम्मू कश्मीर जो है उसका शो किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है और इसके साथ दूसरा यूनियन टेरिटरी लद्दाख जो उसकी बाउंड्री टच होती है, हिमाचल स्टेट और पंजाब की बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसी के साथ एक इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान से भी इसकी बाउंड्री टच
होती है। फिर अपने बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। सो बात करते हैं सबसे पहले जम्मू की। जम्मू को जो अपने सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है, मंदिरों का शहर, और दूसरी तरह से यदि कश्मीर की बात करते हैं तो इसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी है। ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, पहले स्टेट के फॉर्म में ये था। सो स्टेट जो बना था 1954 से 2019 तक ये एज ए स्टेट के फॉर्म में वर्क किया। उसके बाद 1 अक्टूबर 2019 को ये एज ए यूनियन टेरिटरी बना। और फिर यहाँ पर जो आर्टिकल 317 थी जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था, उसको 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। फिर बात करते हैं यहाँ के जो नेशनल पार्क है, डाचीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। लेक की बात करते हैं तो डल लेक यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसे कि वैली ऑफ फ्लावर्स या फिर फ्लावर ऑफ डल भी इसको कहा जाता है, डल झील को। इसी को श्रीनगर का जो ताज है उसका मोती भी कहा जाता है। जो गढ़सागर लेक है इसको वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। वुलर लेक एशिया की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील है जो कि जम्मू के अंदर प्रेजेंट है। जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। सो भारत जम्मू एंड कश्मीर की जो पहली बस ड्राइवर बनी है उसका नाम पूजा देवी है। यहाँ का एक कॉलेज है अमर सिंह कॉलेज, उसको यूनेस्को का जो प्राइज़ अभी मिला है। फिर बात करते हैं जो यहाँ का कश्मीरी केसर है उसको जीआई टैग भी मिला। भारत का पहला जो केबल स्टे रेल ब्रिज है अंजी खाद, वो भी वहीं पर बन रहा है। यहाँ के जो पंचायत के सदस्य हैं उनको 25 लाख रुपीज़ का बीमा इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सुरंग है वो 9.2 किलोमीटर है, वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। यहाँ पर खीर भवानी मेला जो है काफ़ी फेमस है। अरुण जेटली खेल मैदान का जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। यहाँ के जो सभी निवासी हैं उनको मुफ्त के अंदर बीमा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यहाँ की गीता मित्तल थी जो कि अभी रिटायरमेंट हो चुकी है। और आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के अभी जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं हाई कोर्ट के, उनका नाम क्या है। सो जो भी पर्सन इस का आंसर मुझे कमेंट्स में देगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले पहले न्यायाधीश जो बने थे रजनीश ओसवाल जी बने थे। और रोशनी जो एक्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर राज्य से ही रिलेटेड है। फिर बात करते हैं यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मध्य अफ्रीकी गणराज्य देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा किसे नियुक्त किया गया है। सो राइट आंसर होगा फास्टिन अर्चेंज टोगडेरा जो है इनको चुना गया है। ये जो है 2016 से यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हुए हैं। और ये जो कंट्री है पर्टिकुलर जो डायमंड और गोल्ड है उसका प्रोडक्शन करता है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे बोरिस जॉनसन की बात करते हैं जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है। और अभी ये जो अपना 26 जनवरी आता है गणतंत्र दिवस, उस पर ये विशेष अतिथि के रूप में आने वाले थे, लेकिन अभी इन्होंने वहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया है। फिर बात करते हैं शेख शबाब अल खालिद जो है वो पर्टिकुलर अपने कुवैत के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जो बिडेन की बात करते हैं तो ये अमेरिका के 46 नंबर के प्रेसिडेंट अभी बने हैं और 20 जन को ये वहाँ पर शपथ लेंगे। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो देश है उसके। सो बात करते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बारे में। यहाँ पर आपको ये जो मैप शो किया गया CFA का शो किया गया है। इसके साथ जो डिफरेंट कंट्री है जैसे कि चांद कंट्री हुई, साउथ सूडान हुई उसकी कंट्री हुई, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो जो है उसकी बाउंड्री, और इसी तरह से रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इसकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसके साथ साथ जो कैमरून कंट्री है उसकी भी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री है उसकी जो कैपिटल है वो बैंगुई है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है फिरमीन नगरेबादा है, और करेंसी यहाँ पे एक सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक के नाम से चलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा
तेरता सोलर पावर प्लांट भी बन रहा है। जो मध्य प्रदेश राज्य के ओमकेश्वरा डैम और नर्मदा नदी के ऊपर खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पर्टिकुलर इसका निर्माण हो रहा है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 600 मेगावाट की है और ये लगभग 2023 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और इसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो पर्टिकुलर 3 एजेंसीज के द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि अपने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन हुआ उसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड, इन तीनों एजेंसियों के द्वारा इसके अंदर जो भी पैसा इंक्लूड किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे असम की बात करते हैं तो यहाँ के तेज़पुर की जो लीची है उसको भी GI टैग से मिला है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो विश्व की सबसे पहली एक मिल बन रही है जो कि सोलर पावर से पूरी तरह से संचालित होगी। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के सूर सरोवर को भी रामसर साइट का दर्जा मिला है। फिर बात करते हैं अभी हाल ही में प्रवासी दिवस या NRI डे जो है कब मनाया गया। 9 जनवरी को जो पर्टिकुलर ये डे बनाया गया। इसी दिन 1915 के अंदर महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौट कर आए थे, उन्हीं की याद के अंदर पर्टिकुलर ये डे मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रखी गई है वो कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत रखी गई है। ये जो डे बनाया जा रहा है पर्टिकुलर यहीं से मनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं अपने 10 जनवरी की। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है और ये जो डे है सबसे पहले 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था और जनवरी 10 2006 से कंटिन्यूसली एवरी ईयर ये डे पर्टिकुलर मनाया जा रहा है। और यदि मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो पर्टिकुलर कब मनाया जाता है, सो उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि ये डे कब मनाया जाता है। फिर बात करते हैं 4 जनवरी की। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी की बात करते हैं तो विश्व अनाथ दिवस इस दिन पर्टिकुलर मनाया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले उप महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सो अभिषेक यादव को ये चयन किया गया है। फिर अपने बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। सो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 23 जून 1937 को हुई थी और इसके जो प्रेसिडेंट बने हुए अभी प्रफुल्ल पटेल जी बने हुए और हेडक्वार्टर जो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जिससे अलेक्जेंडर एलिस की बात करते हैं तो ये भारत के अंदर ब्रिटेन की तरफ से उच्चायुक्त अभी सिलेक्ट किए गए हैं। डॉक्टर राज अय्यर की बात करते हैं तो ये अभी हाल ही में अमेरिकी जो सेना है उसके पहले चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ज्ञानेंद्र निगोमम की बात करते हैं तो ये हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट अभी बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य वेतन खाता अभी ओपन किया है। सो इसका राइट आंसर होगा बंधन बैंक के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया। अब यदि अपने यहाँ पर बात करते हैं इस बैंक जो अकाउंट खोला गया है इसके तहत पर्टिकुलर 6% का जो इंटरेस्ट रेट है वो इनको प्रोवाइड करवाया जाएगा 1 लाख रुपीस तक के ऊपर। और इसी तरह से जो इनका ATM इनको प्रोवाइड होगा डेबिट कार्ड की फॉर्म में, सो उसको आप किसी भी ATM के अंदर यूज़ कर सकते हैं और उनका जो भी ट्रांजैक्शन है वो फ्री रहेगा। फिर यदि बात करते हैं इसके तहत पर्टिकुलर जो भी इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। फिर अपने बंधन बैंक की बात करते हैं तो 23 अगस्त 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जो है कोलकाता के अंदर प्रेजेंट है। इसके जो अभी CEO बने हुए हैं चंद्रशेखर घोष जी बने हुए हैं। उसका जो स्लोगन है आपका भला सबकी भलाई, इसका स्लोगन रखा गया। और जो बंधन बैंक है इसके द्वारा कुछ समय पहले जो छोटे बिजनेस होते हैं उन पर फोकस करने के लिए एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस को भी स्टार्ट किया गया था। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे ICI बैंक के द्वारा बात करते हैं तो इसके द्वारा अभी हाल ही में फास्टैग के लिए गूगल के साथ समझौता करने वाला ये पहला बैंक बना था। और इन्फानाइट इंडिया नाम से एक कैंपेन भी इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। HDFC बैंक के द्वारा बात करते हैं तो मुंह बंद रखो अभियान डिजिटल फ्रॉड को बंद करने के लिए, रोकने के लिए स्टार्ट किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो बड़ौदा सैलरी मिलिट्री पैकेज एक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा स्टार्ट किया गया, या फिर अपने कह सकते हैं कि डिफेंस के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता किया गया।
और इसी के तहत अपने बात करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ बैंक के द्वारा एक इजी 2.0 नाम से एक इंडेक्स आया था, जिसके तहत कहा गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा इस लिस्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, IHS मार्केट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो भारत की GDP दर है वो क्या रहेगी। 8.9% रहने का अनुमान इनके द्वारा लगाया गया है। और ये जो IHS मार्केट है, पर्टिकुलर दो कंपनीज थी IHS और मार्केट, उन दोनों के मिलने से ये एक नई कंपनी बनी है जिसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर प्रेजेंट है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1959 के अंदर हुई थी। और अभी जो इसके CEO है वो लांस उगेला नाम से बने हुए हैं। फिर बात करते हैं 5.4 की। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है भारत की जो GDP है 21-22 के लिए 5.4% रहेगी। इसी तरह से -7.7 की बात करते हैं तो NSO के द्वारा ये जारी की गई है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए है। और S&P और क्रिसिल्स ने भी यही अनुमान लगाया है। फिर बात करते हैं -7.4% जो है SBI बैंक के द्वारा लगाया गया है कि ये GDP भारत की रहेगी। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जो है अभी एलन मस्क बने हुए हैं। फायर पार्क जो है वो उड़ीसा के अंदर ओपन किया जाएगा। यहाँ की जो सिटी है भुवनेश्वर कैपिटल, वहाँ पर इसको ओपन किया जाएगा। भारत ने इजराइल देश के साथ मिलकर मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया। फिर बात करते हैं करण बाजवाजी, जो कि गूगल क्लाउड हैं उस एशिया प्रशांत के प्रमुख के रूप में भी चयन किए गए हैं। इससे पहले ये इंडिया की तरफ से गूगल क्लाउड के प्रमुख बने हुए थे। फिर बात करते हैं लद्दाख के अंदर खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट को अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर 13 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी। अमेरिका का जो नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल है वो मैरिक गारलैंड को चयन किया गया। इंडिया 71st ईयर टेस्ट जर्नी टू ट्रेंथ इन ऑस्ट्रेलिया शीर्षक जो पुस्तक है सीनियर क्रिकेट ऑडिटर जो हैं R कौशिक, उनके द्वारा पर्टिकुलर ये लिखी गई है, जिसके अंदर भारत के जो पिछले 12 टेस्ट हैं उनके बारे में इसके अंदर चर्चा की गई है। फिर बात करते हैं पुरुषों के टेस्ट के मैच में पहली बार महिला अंपायर जो है क्लेयर पोल्स्को बनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। फिर बात करते हैं भारत के पहले स्वदेशी डिजिटल परिसंपत्ति प्रबंध का मंच का नाम जो है डिजीबॉक्स रखा गया, जिसका उद्घाटन नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं अमिताभ कांत जी उनके द्वारा किया गया। या फिर ये CEO हैं, नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। फिर बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पहले तेल और गैस भंडार का जो नाम है बंगाल बेसिन रखा गया। इसी तरह से अपनी बात करते हैं तो चाइना कंट्री के द्वारा लॉन्ग मार्च 8 कैरियर के साथ 5 सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया। केरला सरकार ने अभी वहाँ पर जो फर्स्ट सेक्स डेटा हब सेंटर है उसको स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के साथ MOU पर साइन किए। SHM के जो नए अध्यक्ष बने वो विनीत अग्रवाल जी बने। राष्ट्रीय किसान दिवस जो है 23 जो दिसंबर है उसको मनाया गया। इन्फानाइट इंडिया जो ऑनलाइन पोर्टल है वो ICICI बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया। NCAER के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो भारत की GDP है वो -7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट GK विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। यहाँ पर ये जो फोटो दिखाया गया है फोटो ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर उस पर्सन का फोटो लगाया जाएगा या पब्लिश किया जाएगा जो कि आज के वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर मुझे कमेंट्स में देगा। फिर बात करते हैं ये जो आज टेबल दिखाई गई है ये आज के क्वेश्चंस के टेबल की है। सो फिर बात करते हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।